हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग कालिदास की जो रचना कुमार संभव महाकाव्य है इसके बारे में, इसका सामान्य परिचय और इसकी मुख्य विशेषता देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में शिव और पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म से संबंधित इसमें कथाएं वर्णित हैं। इसमें तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए शिव के पुत्र के जन्म की कथा इसमें वर्णित है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में विभाजित है। शिव और पार्वती के पुत्र से तात्पर्य यहाँ पे कार्तिकेय से लिया गया है। जिसकी मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो शिव और पार्वती के मिलन और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म से तारकासुर का वध है। महाकाव्य का परिचय में देख लेते हैं। इसके रचयिता कालिदास हैं। विषय वस्तु की बात करें तो भगवान शिव और पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा इस महाकाव्य में वर्णित है। यह तारकासुर नामक राक्षस के वध के लिए आवश्यक है, जिसे केवल शिव का पुत्र से तात्पर्य यहाँ पे कार्तिकेय, शिव का पुत्र ही मार सकता था। मुख्य पात्र की बात करें तो भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और तारकासुर इसके मुख्य पात्र हैं। कुमार संभव महाकाव्य कुल 17 सर्गों में विभक्त है। रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन कहीं कहीं पे वीर रस की भी प्रमुखता इसमें देखने को मिलती है। वीर रस की प्रमुखता जब तारकासुर का वध होता है कार्तिकेय के द्वारा, तो वहाँ पे वीर रस प्रमुख होता है। इस महाकाव्य में भाषा और शैली का प्रयोग देख लेते हैं। कालिदास की विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग इस महाकाव्य में किया गया है, जो प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति पर आधारित है। कथानक को देख लेते हैं। कुमार संभव महाकाव्य में कथा की शुरुआत हिमालय के वर्णन से होती है। पार्वती हिमालय की पुत्री हैं और शिव तपस्या में लीन रहती हैं। पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करती हैं। शिव कामदेव को जला देते हैं। जब वो उनके तप को भंग करने की कोशिश करता है कामदेव, उस समय शिव कामदेव को जला देते हैं। पार्वती के दृढ़ संकल्प और तपस्या के बाद शिव उनकी तपस्या से प्रभावित होते हैं और उनसे विवाह करते हैं। शिव और पार्वती के मिलन से कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय अनंततः तारकासुर नामक राक्षस का वध कर देते हैं। कालिदास के प्रिय अलंकार की बात अगर हम लोग करें तो उनका प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। अब हम लोग कुमार संभव महाकाव्य में महत्व को देख लेते हैं। यह महाकाव्य कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है। इस महाकाव्य ने भारतीय साहित्य में प्राकृतिक चित्रण के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। यह त्याग और प्रेम के सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कालिदास की मुख्य रीति वैदर्भी रीति है। उनका प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। तो ये तो रहा कुमार संभव महाकाव्य का सामान्य परिचय, कुछ उसकी मुख्य विशेषता, उसमें भाषा शैली, कथानक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।